नमस्कार, आपका स्वागत है हरी भूमि में। हरियाणा का पानीपत जिला, जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है, लेकिन बुधवार की सुबह समलखा की नहर के पास जो कुछ भी मिला उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक काली इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसका इंजन ऑन था और चाबी लगी हुई थी, और उसके पास ही पड़ी थी एक लाइसेंस रिवॉल्वर। क्या ये खुदकुशी है या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? आज हम पानीपत के उस रहस्य की परतें खोलेंगे जिसने पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। सुबह की पहली किरण के साथ जब राहगीर सैर पर निकले तो समलखा गन्नौर रोड पर उनकी नजर एक लावारिस स्कूटी पर पड़ी। स्कूटी का मुंह गन्नौर की तरफ था, और ताज्जुब की बात तो ये है कि स्कूटी बंद नहीं थी, वो चालू हालत में खड़ी थी। जैसे ही राहगीर करीब पहुंचे, मंजर कुछ बहुत ही खौफनाक था। स्कूटी के पास एक स्कूल बैग और एक रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। राहगीर ने तुरंत डायल कर 112 को सूचना दी। समलखा थाना के एसएचओ दीपक कुमार और सीआईए 1 की टीमें मौके पर पहुंचे। आखिर कौन था स्कूटी का सवार और वो अचानक कहां गायब हो गया? पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो जो सामान निकला उसने इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। 12वीं की कक्षा की गणित की किताब और कॉपी। क्या गायब होने वाला कोई छात्र है? एक चश्मा और कुछ पेन, चॉकलेट के रैपर। क्या गायब होने वाला व्यक्ति तनाव में था या वो किसी का इंतजार कर रहा था? एक लाइसेंस रिवॉल्वर। जब पुलिस ने इसे चेक किया तो पता चला कि 2 राउंड फायर हो चुके थे। वहीं बैग से 4 जिंदा कारतूस भी मिले। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हुआ होगा। पुलिस इस मामले को 3 एंगल से देख रही है। पहला एंगल सुसाइड का। क्या 12वीं के किसी छात्र ने पढ़ाई या किसी निजी तनाव के चलते नहर में छलांग लगा दी? लेकिन फिर रिवॉल्वर से 2 फायर क्यों किए गए? क्या कूदने से पहले उसने हवा में गोलियां चलाई होंगी? और दूसरा एंगल साजिश या अपहरण का। क्या किसी ने उसे जबरन रोका और वारदात को अंजाम दिया? क्या वहां से कोई संघर्ष हुआ था? और तीसरा एंगल एक्सीडेंटल का है। क्या वो किसी हादसे का शिकार हुआ? लेकिन ऑन खड़ी स्कूटी इस बात की तरफ इशारा नहीं करती। पानीपत पुलिस के लिए ये केस एक पहेली बन गया है। एक तरफ छात्र का सामान, दूसरी तरफ रिवॉल्वर से चली हुई गोलियां, और बीच में खाली पड़ी वो इलेक्ट्रिक स्कूटी। क्या ये किसी मासूम की जान की खबर है या कोई बड़ा आपराधिक खेल? आइए जानते हैं प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा। दीपक जी, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? क्या यहाँ से मौके से बरामद हुआ है? 112 की सूचना आई थी। लावारिस स्कूटी मिली है यहाँ पे नामुंडा नहर के पास। एक रिवॉल्वर है, एक स्कूल बैग मिला है। तो इनको कब्जे में लेके आगामी कार्रवाई के लिए अपना कर रहे हैं। क्या क्या मिला था बैग में? बैग में बुक्स हैं और 4 जिंदा राउंड है। रिवॉल्वर में भी मिले तो? रिवॉल्वर में तो वो चले हुए हैं सर। चले हुए हैं? हाँ जी। और क्या है जी? चॉकलेट वगैरह के रैपर हैं जी वो 2-3? हाँ, बस उसके बैग में वो पेन वगैरह हैं, रैपर हैं चॉकलेट के। वो कौन सी क्लास की है जी? वो +2 की है, मैथमेटिक्स की। क्या कार्रवाई करें इसमें आगामी जो भी कार्रवाई बनेगी वो कर रहे हैं। FIR रजिस्टर कर रहे हैं जी। सूचना राहगीर ने दी थी? हाँ, किसी राहगीर ने सूचना दी थी। रविंद्र, क्या देखा था? किस वक्त की ये टाइम की बात है? हम सुबह 6:30 बजे के आसपास डेली हम लोग यहाँ पे रनिंग वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो सुबह भी हम लोग इधर से जा रहे थे तो यहाँ पे एक स्कूटी खड़ी थी। यहाँ पे स्कूटी की लाइट ऑन थी। हमने सोचा भाई कोई साइड में फ्रेश हो रहा होगा, हम चले गए। हम आधे घंटे बाद फिर वापस आए तो स्कूटी ऐसे ही ऑन खड़ी है, लाइट ऑन है। तो हमने ध्यान दिया भाई साइड में, तो भाई बैरिकेड के उस तरफ एक बैग पड़ा हुआ था। बैग, हाँ, ये रेलिंग के उस साइड में नदी के पास में एक बैग पड़ा हुआ था और एक साथ में रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। तो हमने वो देख के फिर हमने 112 फ़ोन किया। 112 10 मिनट के अंदर 112 नंबर आ गई। तो फिर उन्होंने अपना जो भी किया, हम लोग फिर चले गए। क्या क्या था उसमें? नहीं, हमने वो नहीं देखा। हमने सिर्फ बाहर एक बैग पड़ा हुआ था, स्कूटी खड़ी हुई थी, एक रिवॉल्वर बाहर पड़ी हुई थी, बस। हमने नहीं पता अंदर क्या था क्या नहीं था। सेंसिटिव मैटर था, फिर पुलिस को फोन? बिल्कुल बिल्कुल, हमने सेंसिटिव मैटर देख के हमने सीधा
112 पे कॉल की, 112 जो है 10 मिनट के अंदर 112 नंबर वाले आ गए, तो उन्होंने अपना काम शुरू किया, फिर हम लोग चले गए। नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, नामुंडा से।